सीमंतोन्नयन संस्कार क्या है? सीमंतोन्नयन संस्कार 16 संस्कारों में तीसरे स्थान पर है, जिसका उल्लेख प्राचीन सनातन ग्रंथों में मिलता है। सीमंतोन्नयन का अर्थ है माथे पर बालों की ऊपरी दिशा में मांग निकालना। संस्कृत के दो शब्दों सीमंत यानी मस्तिष्क और उत्थान यानी विकास से मिलकर बने इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य माँ और शिशु के स्वास्थ्य और सुरक्षित प्रसव की कामना करना है। इसे गर्भावस्था के 7वें या 8वें महीने में किया जाता है। शास्त्रीय आधार: गृह सूत्र जैसे अश्वलायन, पारस्कर और बोधायन गृह सूत्र में इस संस्कार की विधि और महत्व का वर्णन है। मनुस्मृति इसमें गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन संस्कारों के पालन की आवश्यकता पर बल दिया गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति इसमें गर्भ की सुरक्षा और शुभता के लिए सीमंतोन्नयन संस्कार करने की सलाह दी गई है। सीमंतोन्नयन संस्कार संपन्न करने की विस्तृत विधि: मुहूर्त चयन: इस संस्कार के लिए शुभ तिथि, वार और नक्षत्र का चयन किया जाता है। श्रवण, पुष्य, मृगशिरा, पुनर्वसु, रेवती, रोहिणी, अनुराधा आदि नक्षत्र शुभ माने जाते हैं। इसे गर्भ के 7वें या 8वें महीने में संपन्न करना उत्तम माना गया है। पूजन स्थल की तैयारी: घर में पवित्रता बनाए रखते हुए एक मंडप स्थापित किया जाता है, कलश स्थापना की जाती है और देवताओं का आह्वान किया जाता है। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री: कलश, कुशा, पंचगव्य, फल, पुष्प, धूप, दीप, कुमकुम, अक्षत, वस्त्र आदि। घी, तिल, जौ, हवन सामग्री, पंचामृत, गौ का दूध, मधु आदि। प्रारंभिक कर्म यानी शुद्धिकरण और संकल्प: पति पत्नी स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करते हैं। सीमंतोन्नयन संस्कार के लिए गणपति पूजन, कलश पूजन और नवग्रह पूजन किया जाता है। पति संकल्प लेता है, ओम विष्णु में धनम ददातु, विष्णु में संतानम ददातु, अहम सीमंतोन्नयनम करिष्ये। अर्थ: भगवान विष्णु मुझे संतान प्रदान करे, मैं सीमंतोन्नयन संस्कार करने जा रहा हूँ। सीमंत स्पर्श: मांग में सिंदूर भरना और गर्भ रक्षा मंत्र का उच्चारण करना। पति अपनी पत्नी के सिर पर गंगा जल और औषधीय जल छिड़कता है। पत्नी की मांग में कुमकुम या सिंदूर भरता है, जो गर्भ की सुरक्षा का प्रतीक है। इस दौरान वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। ओम हरिम कन्याम गृहीत्वा गर्भिण्यः सीमंतम कुर्यात्। अर्थ: गर्भिणी स्त्री की रक्षा हेतु सीमंतोन्नयन संस्कार करे। ओम अपघ्रंतु मया यंतु रक्षांसि देवाः सौभाग्यम मे अस्य ददतु। अर्थ: सभी अमंगलकारी शक्तियाँ दूर हो और देवगण माता एवं शिशु को सौभाग्य प्रदान करे। वेद मंत्रों का उच्चारण एवं गर्भ संस्कार: गर्भवती स्त्री के कानों में वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। मुख्य रूप से सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद के मंत्र सुनाए जाते हैं, ताकि गर्भस्थ शिशु के मन और बुद्धि पर अच्छा प्रभाव पड़े। ओम आयुष्मान भव, आरोग्यम भव, यशस्वी भव। अर्थ: गर्भस्थ शिशु दीर्घायु, स्वस्थ और यशस्वी हो। इस प्रक्रिया को गर्भ संवाद भी कहते हैं, जिससे शिशु के अंदर अच्छे गुण आते हैं। हवन यानी यज्ञ की विधि: यज्ञ वेदी में अग्नि प्रज्वलित कर गौ घृत, तिल, जौ, औषधियाँ आदि से आहुति दी जाती है। गर्भवती स्त्री को यज्ञ का धुआं दिया जाता है, जिससे गर्भ में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आहुति देते समय निम्न मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। ओम सोमाय स्वाहा, सोमाय इदम न मम, ओम अग्नेः स्वाहा, अग्नेः इदम न मम। यह कर्म गर्भवती माता के मनोबल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। आशीर्वाद ग्रहण एवं पूर्णाहुति: संस्कार संपन्न होने के बाद सभी बुजुर्ग और विद्वान ब्राह्मण गर्भवती स्त्री को आशीर्वाद देते हैं। ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र और दक्षिणा प्रदान की जाती है। मंगल गान
दान और सत्संग। गर्भवती स्त्री को रामायण, महाभारत, भागवत कथा आदि सुनाई जाती है। घर में मंगल गीत और भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। यथा गर्भिणः सुखम तिष्ठति तथा गर्भस्य भी उत्तम भाव भवति। अर्थ, जैसे गर्भवती स्त्री प्रसन्न रहती है वैसे ही गर्भस्थ शिशु के गुण भी श्रेष्ठ होते हैं। सीमंतोन्नयन संस्कार का उद्देश्य एवं लाभ: गर्भस्थ शिशु की बुद्धि, चरित्र और स्वास्थ्य को उत्तम बनाना, माता और शिशु को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक सुरक्षा प्रदान करना, सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना जिससे संतान तेजस्वी और गुणवान बने, गर्भवती स्त्री के मन में शांति, आनंद और प्रसन्नता बनाए रखना। निष्कर्ष: सीमंतोन्नयन संस्कार केवल एक परंपरा नहीं बल्कि गर्भ विज्ञान और आध्यात्मिकता का समन्वय है। यदि यह विधि शास्त्रानुसार संपन्न की जाए तो संतान धर्मपरायण, बुद्धिमान और तेजस्वी बनती है।